हेलो फ्रेंड्स, मैं वैशाली स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म एग्जाम जंक्शन पे। और जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, नई शिक्षक भर्ती 2024, जी हाँ, आपके सामने उपस्थित है नई शिक्षक भर्ती। और बहुत इंपॉर्टेंट ये भर्ती इसलिए हो जाती है क्योंकि यहाँ पर भाई CTET की भी जरूरत नहीं है। यानी आपको CTET की भी चिंता करने की जरूरत नहीं है कि रिजल्ट आया नहीं आया, या फिर हमने अभी दिया है तो पता नहीं तब तक रिजल्ट आएगा या फिर नहीं आएगा, या फिर पास हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे इन सब चीजों से आपको छुटकारा मिलेगा क्योंकि यहाँ पर CTET नहीं है पास, और फिर भी भर सकेंगे आप फॉर्म। और भी खास बात इसमें ये है, जो इस शिक्षक भर्ती की खास बात है कि बीएड और डीएलएड वाले जो हैं, यानी जिनका सत्र चल रहा है लेकिन जो लास्ट है ना, कि लास्ट सत्र में है यानी अपेयरिंग में है, तो यहाँ पर बीएड और डीएलएड, यहाँ पर अपेयरिंग वालों को भी मौका मिलेगा। ये भाई समझ लीजिए, यहाँ पे आपको अपेयरिंग वालों को भी मौका मिलेगा। आखिर ये कौन सी भर्ती है? और यहाँ पर अगर हम बात करें भाई, ऑल स्टेट यहाँ पर, अदर स्टेट यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकता है। और CTET भी नहीं मांग रहे हैं, बीएड डीएलएड अपेयरिंग में भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो कौन से हैं फॉर्म, आइए जानते हैं यहाँ पर। तो ये निकली है वैकेंसी आपकी कहाँ, राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान लोक सेवा आयोग की ये वैकेंसी है। अगर हम बात करें अजमेर, यहाँ पे ये वैकेंसी निकली है। और यहाँ पर अगर हम देख पाएंगे, आयोग द्वारा संस्कृत शिक्षा विभाग के लिए यहाँ पर गैर अनुसूचित क्षेत्र हेतु राजस्थान संस्कृत शिक्षा राज्य एवं अधीनस्थ विद्यालय शाखा सेवा नियम 2015 एवं अनुसूचित क्षेत्र हेतु आयोग द्वारा राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ लिपिक वर्गीय और चतुर्थ श्रेणी सेवा भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें अगर हम बात करें, नियम 2014 के अंतर्गत किसकी, वरिष्ठ अध्यापक, किसकी, वरिष्ठ अध्यापक की वैकेंसी, यानी सीनियर टीचर के निम्नलिखित विषयों के कुल यहाँ पर 347 पद, यानी यहाँ पर 347 पद की भर्ती यहाँ पर देखने को मिल रही है। ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, पद स्थायी है एवं विभाग से प्राप्त कुल रिक्त पदों की संख्या में कमी व वृद्धि की जा सकती है। यानी यहाँ पे जो आपको अभी जितनी भर्तियां दिख रही हैं, इसमें कहीं ना कहीं और भी यहाँ पर ऐड हो सकते हैं पद। तो यहाँ पर वर्गाकार वर्गीकरण इसके अनुसार यहाँ पे जनरल, SC, ST, OBC, MBC और EWS के लिए कितनी किसके सब्जेक्ट में वैकेंसी है, ये यहाँ पर पूरा ब्यौरा आपको दे दिया गया है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर संस्कृत NSA, हिंदी NSA, हिंदी ऐसे, अंग्रेजी और अंग्रेजी, यहाँ पर सामाजिक विज्ञान, गणित और साइंस, यहाँ पे ओवरऑल जितने भी सब्जेक्ट्स हैं इनके अनुसार, यानी आपकी जो चॉइस रहेगी उसके अनुसार यहाँ किस किस में कौन कौन से पद हैं, कितने पद हैं, यहाँ पे बढ़ाए और घटाए जा सकते हैं। हो सकता है कि अभी आपको लग रहा हो कि पद तो कम है, पहली बात तो इन्होंने कहा है कि बढ़ोतरी भी हो सकती है, तो बिल्कुल सही बात है। दूसरी चीज ये है कि कम पद देखकर आप लोग फॉर्म ही नहीं भरते हो, तो भाई ऐसा मत करिए। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो बिल्कुल कोई भी भर्ती, क्योंकि मैक्स टू मैक्स बच्चे यही करते हैं कि भाई यहाँ पर पद कम है तो फॉर्म नहीं भरेंगे, और इस वजह से जो लोग भरते हैं उनका सिलेक्शन हो जाता है जल्दी। तो ऐसा कुछ नहीं है, आजकल भर्तियां सब में ही कम ही निकल रही हैं, तो इसको आपको अच्छे से देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और इसमें अगर इंटरेस्टेड है बिल्कुल फॉर्म फिल करिए, बहुत अच्छी वैकेंसी है। और आपको अभी हम दिखा भी दे रहे हैं, इसका ग्रेड पे भी बहुत अच्छा है। यहाँ पर अगर हम आगे जो बात है इसको देखते हैं, यहाँ पर जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जो अभी जानना जरूरी है यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कुछ चीजें
तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे शैक्षणिक अर्हता, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, शैक्षणिक अर्हता संबंधी जो प्रावधान है इस पर चर्चा कर लेते हैं। उक्त पदों की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हुआ हो या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति भी यहाँ पर आवेदन करने के लिए क्या होगा, पात्र होगा, किंतु उसे आयोग द्वारा जब आयोजित लिखित परीक्षा से पूर्व यहाँ पर शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा। यानी कि आप अपेयरिंग में फॉर्म फिल कर सकते हो अगर आप बीएड डीएलएड कर रहे हैं, है ना, और यहाँ पर अंतिम वर्ष में है, अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं या फिर होने वाले हैं, यानी लास्ट सेमेस्टर में है, कुल मिला के यानी लास्ट सेमेस्टर में है, और यहाँ पर बिल्कुल आप इस भर्ती में आवेदन कर सकते हैं। किंतु उस आयोग द्वारा जो आयोजित लिखित परीक्षा है, लिखित परीक्षा से पहले पूर्व ही आपको जो शैक्षणिक अर्हता है इसको अर्जित करने का आपको सबूत पेश करना होगा। वो तो हो ही जाएगा, अपेयरिंग में फिल कर लेंगे आप। आगे यहाँ पर सबसे खास बात भाई, ये जो भर्ती है वेतन का ये जो ग्रेड पे है भाई कितना दिख रहा है, यहाँ पे 4200। तो यहाँ पर ग्रेड पे आपको बहुत अच्छा मिल रहा है। उसके साथ साथ नोट करके लिखा हुआ है कि राज्य सरकार के नियमानुसार परिवीक्षा काल में नियत मासिक वेतन फिक्स पे दे होगा, यानी जितना ग्रेड पे है उसी के अनुसार ही आपको सैलरी मिलेगी। और यहाँ पर आयु सीमा पर भी चर्चा कर लेते हैं। दिनांक 1/7/2024 को न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 40 से कम होनी चाहिए आपकी एज। नोट करके क्या लिखा हुआ है, पद क्रम संख्या 1 से 6 तक के पद आयोग द्वारा वर्ष 2022 में विज्ञापित किए थे, जिसके तहत आयु गणना का आधार दिनांक 1/7/2022 रखा गया। अतः उक्त पद क्रम हेतु जो अभ्यर्थी दिनांक 1/7/2024 को अधिक आयु के होते हैं उन्हें संबंधित सेवा नियम में विहित प्रावधान के अनुसार ऊपरी आयु सीमा में 1 वर्ष की अतिरिक्त छूट यहाँ पर दे होगी। आगे चलते हैं। आप सभी को पता है, अगर हम बात करते हैं कैटेगरी वाइज, तो आप सभी को पता है कि कैटेगरी वाइज आपको विशेष छूट मिल जाती है। तो ये आप देख सकते हैं, है ना, यहाँ पर विशेष छूट आपको मिल जाती है, ये भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर अगर हम आगे बात करें, यहाँ पर जितनी भी चीजें हैं ये आपको इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं। अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर राजस्थान दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2000 निःशुल्क व्यक्तिगत ऊपरी आयु सीमा, यहाँ पर 5 वर्ष की छूट, ये भी आपको बताया जा चुका है। आगे बात करेंगे, यहाँ पे नोट करके जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं उन पर सिर्फ हमको फोकस करना है। तो यहाँ पर आगे जो हम बात करने वाले हैं, यहाँ पे परीक्षा, यहाँ पे अगर हम बात करेंगे अन्य विवरण की, तो अन्य विवरण यहाँ पे आपको पूरा पीडीएफ दिया गया है। परीक्षा स्थान तिथि के संबंध में अभी बाद में आपको सूचित कर दिया जाएगा। जो मेन इंपॉर्टेंट प्रेजेंट के लिए चीज है यहाँ पे, जो प्रेजेंट, क्योंकि आपके आवेदन कब से स्टार्ट हो रहे हैं, यहाँ पे 6 फरवरी 2024 से ध्यान रखिएगा, यानी 6 फरवरी से आपको ये फॉर्म फिल आपके होने लगेंगे और दिनांक यहाँ पर 6 मार्च 2024 रात्रि 12 बजे तक आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। यानी आपको पूरा कितना 1 महीना दिया जा रहा है यहाँ पर फॉर्म फिलअप करने के लिए। तो 6 तारीख से इसके आवेदन हो रहे हैं, आप लेट ना हो, सभी लोग फटाफट से, जैसे ही भाई यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होता है, आप लोग अगर इंटरेस्टेड हैं तो फॉर्म फिल कर दीजिएगा सभी लोग। तो यहाँ पे कुल मिला के अभी जो आपको क्लियर
जो आपको जानने के लिए यहाँ पर आप उपस्थित हुए हैं वो यही है, इसके आवेदन 6 फरवरी से स्टार्ट है, 6 मार्च तक आपके आवेदन होने हैं। यहाँ पर अच्छे से सारी डिटेल आपको अपनी फिलअप करनी है। यहाँ पे सी टैग चाहिए नहीं है, बहुत अच्छी बात है। अपेयरिंग में फॉर्म फिल हो सकता है तो बिल्कुल आप अपेयरिंग में फॉर्म फिल कर देंगे। और यहाँ पर OTR चाहिए होगा भाई, अगर आपका OTR नहीं है तो फटाफट से यहाँ पे OTR जनरेट कर लीजिएगा। और जिन लोगों का OTR है तो वो यहाँ पे तुरंत फॉर्म फिल कर सकते हैं अपने OTR द्वारा, है ना, वन टाइम रजिस्ट्रेशन द्वारा। क्लियर। आगे बात करेंगे, यहाँ पर ये सारे फॉर्म के बारे में चीजें बताई गई हैं। यहाँ पर फोटो वगैरह आपकी क्लियर होनी चाहिए, है ना, जो भी आप ध्यान रखिएगा, खासकर फोटो एंड साइन आप, और प्लस अपना नाम और पेरेंट्स वगैरह का नाम, यहाँ पे डिटेल्स जो है वो एकदम आपकी सही होनी चाहिए। बहुत टाइम है फॉर्म फिलअप करने का, तो कोई जल्दबाजी नहीं, शुरुआत में ही फॉर्म फिल कर लीजिएगा ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो, क्योंकि फिर एंड में वेबसाइट वगैरह दिक्कत करती है। और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, जो फीस है वो आपकी जनरल के लिए यहाँ पर कितनी है, 600 रुपए फीस रखी गई है भाई, ये भी देख लीजिए। तो यहाँ पे 600 रुपए फीस है। जो यहाँ पे SC ST वगैरह है उनके लिए 400 रुपए, और यहाँ पर 400 रुपए की फीस है जो दिव्यांग है उनके लिए भी। तो ये आपकी फीस रहेगी। इसके साथ साथ यहाँ पर बाकी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। खासकर अब हम आगे अगर हम बात करें तो इसमें स्कीम एंड सिलेबस, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, यहाँ पर पोस्ट सीनियर टीचर जो है, यहाँ पे पेपर 1 की अगर हम बात करेंगे तो पेपर 1 आप देख सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन पेपर के लिए जो टाइम होगा वो कितना होगा, 2 घंटे आपके पास टाइम होगा। ठीक है, यहाँ पर 2 घंटे का टाइम होगा। यहाँ पे पेपर विल कैरी मैक्सिमम 200 मार्क्स। यहाँ पे कितना, यहाँ पर 200 मार्क्स का आपका पेपर होगा। यहाँ पर 100 क्वेश्चन होंगे मल्टीपल चॉइस के, और यहाँ पे जितनी भी चीजें आपको दी गई हैं यहाँ पर आपका पेपर 1 में क्लियर होगा, मल्टीपल चॉइस पेपर होगा। नेक्स्ट जो है पेपर 2, यहाँ पर फॉर्म दी पोस्ट ऑफ सीनियर टीचर संस्कृत के लिए अगर हम बात करें तो क्वेश्चन पेपर आपका 300 मार्क्स का होगा। टोटल आपको पूरा बताया जा चुका है। और इसके साथ साथ यहाँ पर जो ड्यूरेशन है वो 2 घंटा 30 मिनट आपको दी जाएगी। द क्वेश्चन पेपर विल कैरी 150 क्वेश्चंस ऑफ मल्टीपल चॉइस, 150 क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलेंगे। आगे अगर हम बात करें, यहाँ पर मीडियम लैंग्वेज संस्कृत होगी। अगर अदर देन संस्कृत, यानी फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर टीचर अदर देन संस्कृत, तो यहाँ पर यही है, आपका जो मार्क्स है सेम रहेगा। अगर आप अदर सब्जेक्ट है आपका जो भी है तो यहाँ पे वही 2 घंटा 30 मिनट का ही आपका पेपर है। 300 आपको यहाँ पर मार्क्स मिलेंगे और यहाँ पे 150 क्वेश्चंस होंगे। क्लियर। नेक्स्ट आपको जो भी निर्देश वगैरह दिए गए हैं इनको आप बाद में देख सकते हैं, इसका अभी कोई रोल नहीं है खास, है ना। ये तो बात की बात है सारी, बाकी वही है, आप अपनी डिटेल प्रॉपर तरीके से फिल करेंगे। बहुत लंबा चौड़ा सा इन्होंने दे दिया है। इसका PDF जो है, ये आपको PDF जो है हमारे टेलीग्राम चैनल किस पे, यहाँ पे एग्जाम जंक्शन पे आपको मिल जाएगा इसका PDF अगर आपको चाहिए है। और डिटेल में और यहाँ पर चीजें आपको मैक्स टू मैक्स सब कुछ मैंने बता ही दिया है, लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पर टेलीग्राम चैनल जो है वो आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं और इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पर हम अभी इसी यहाँ पर जो हमारी वीडियो है इसके ही यहाँ पर कमेंट में हम पिन भी कर देंगे आपको, तो वहाँ से आप ज्वाइन भी हो सकते हैं। बाकी आपको कोई भी अपडेट होगी तो मेरे चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा।
तो आई होप आपको चीजें समझ आई होंगी, क्लियर हुई होंगी। बहुत अच्छा मौका है आपके पास, तो इसको जाने मत दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच सभी का जुड़ने के लिए। और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।